दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुंवर बलजीत सिंह की बुक बिग कैट एनकाउंटर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में हैं। हमारी नई कहानी है मैन ईटर ऑफ कैंची। साल 2003 की बात है। मुझे बुलाया गया एक मैन ईटर को मारने के लिए जिसने कि 4 बच्चे मार दिए थे नैनीताल के पास में गर्म पानी इलाके में। यह जगह नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जब मुझे बुलाया गया था तो वो महीना था दिसंबर का, और जब उसने पहली वारदात की थी वो महीना था सितंबर का। यानी कि सितंबर से लेके दिसंबर तक उसने 4 बच्चे मार दिए थे। पहले कई शिकारी बुला लिए गए थे, लेकिन वो लेपर्ड उन्हें चकमा दे रहा था। 1 दिसंबर 2003 को मैं नैनीताल पहुंच गया। वहां मैंने मुलाकात की डीएफओ से, और उसके बाद उन्होंने सारा घटनाक्रम, उस मैन ईटर की जानकारी मुझे ब्रीफ की और मेरे लिए बुक कर दिया कैंची का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जहां मैंने बनाया अपना हेडक्वार्टर्स। अगले दिन फॉरेस्ट स्टाफ मुझे उन गांवों में लेके गया जहां पर मैन ईटर ने अपना दहशत का राज कायम किया हुआ था और जहां मार दिए थे 4 बच्चे। अब मैं जीप को उन पहाड़ों की तलहटी में लेके गया जहां पर इंसानों पे हमले किए थे उस आदमखोर ने। अब जहां पर जीप नहीं पहुंच सकती थी वहां पर मैं चल पड़ा पैदल। अब जब मैं जहां पहले वारदात हुई थी उस घर में पहुंचा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग चाहते नहीं हैं कि मुझे सफलता मिले, या फिर वो रखते हैं कोई दुर्भाव मेरे प्रति, क्योंकि जितनी दूरी मैंने तय करी थी मुझे उसका 1/3 ही करना पड़ता अगर वो मुझे पहले से वो इलाका बता देते। अब जब मैं पहुंचा बजेड़ी गांव तो मुझे वहां पर जो पहला विक्टिम था उसके घर जाने पर मालूम चला कि एक दूसरे शिकारी आए थे और उन्होंने गोली चलाई थी उस आदमखोर के ऊपर। गोली उसे लग भी गई थी लेकिन गलत जगह पे लगी थी। अब उसका एक पाँव इंजर्ड है। अब जो मुझे आश्चर्य हो रहा था ये बात जान के, वो ये कि जब डीएफओ ने मुझे ब्रीफ किया था या फिर फॉरेस्ट स्टाफ ने मुझे ब्रीफ किया था, ये बात उन्होंने मुझे बताई नहीं थी। गांव के लोगों ने मुझे वो खून के निशान भी दिखाए जो गांव के फुटपाथ पर बने हुए थे। जब मैंने देखा खून की बूंदों का तरीका तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि उसे चोट पैर पर नहीं लगी है, कहीं ऊपर लगी है। क्योंकि जिस तरह से खून की बूंदें गिर रही थी मुझे लग रहा था कि ये चोट उसके पैर पर नहीं है, उसके पुट्ठे पर है, यानी कि रम पर है।